हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सबसे पहले तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर एसएससी जीडी 2018 की। एसएससी जीडी 2018 का वेटिंग आएगा या नहीं आएगा। और जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे साथी हैं, आसाम के साथी हैं, नक्सल एरिया के साथी या डोगरास, गढ़वाली, कुमाऊनी, जिनको हाइट में छूट होने की वजह से उनको जनरल में शामिल नहीं किया गया था, उनके बारे में एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जो हमारे आसाम के साथी हैं, आसाम में 7 कैंडिडेट ने मिलकर रिट याचिका दाखिल की थी माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और वहां पर उनका ऑर्डर हो गया है कि उनको 7 वैकेंसी खाली रखने के आदेश किया है। अब 7 वैकेंसी खाली रखने का आदेश किया है, वो किस स्टेज पे कि अभी तो देखिए ज्वाइनिंग जो है वो जारी हो चुकी है, तो वो 7 वैकेंसी कैसे खाली होगी। और खुद एसएससी नॉर्थ ईस्ट का जो ऑफिस है गुवाहाटी का, वहां से भी कैंडिडेट्स को बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई मिला है। वहां से कैंडिडेट्स ने जब फोन पर बात किया, उनको वहां पर खुद एसएससी के स्टाफ ने बताया कि जब पूरे आसाम के लिए छूट है, पूरे त्रिपुरा के लिए छूट है, पूरे नक्सल क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, तेलंगाना के लिए हाइट में छूट है, तो उसमें यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी का क्लोज कहां से लग सकता है। ये खुद एसएससी के स्टाफ के लोग बोलते हैं कि यूआर की कट ऑफ जो है वो कभी भी रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ से कम नहीं जा सकती, लेकिन एसएससी जीडी 2018 में आपने देखा है कि ऐसा हुआ है। और जिस दिन आपका रिजल्ट निकला था उसी दिन से हमने ये बात उठाई थी कि आप एसएससी में कितना ही दरख्वास्त देंगे, वहां से हो सकता है आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आप माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आप जाएंगे तो वहां से आपको जवाब मिलेगा, वहां से आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अगरतला त्रिपुरा हाई कोर्ट में भी ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने रिट याचिकाएं दाखिल की थी, उनका वैकेंसी खाली रखने का आदेश हो गया है। अब बात यह आती है कि लिस्ट कब आएगी। देखिए लिस्ट आई तो होगी, ये तो मैं बता सकता हूँ आपको कि लिस्ट आएगी, लेकिन कब आएगी और उसमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता है। किसका नाम आएगा, उसमें जो विदहेल्ड के हमारे साथी हैं, जो 266 विदहेल्ड का जो रिजल्ट है उनका नाम आएगा उसमें। उसमें से जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिनका ज्वाइनिंग रुक गया है, वो तो देखिए रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, इसलिए उनका जो नई लिस्ट आएगी उसमें ज्वाइनिंग रुक गई है, उनका नाम नहीं आएगा उसमें। लेकिन ज्वाइनिंग कोई कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रुकी है किसी वजह से और वो ज्वाइनिंग अब नहीं हो सकती, उनका पता चलता है कि ये तो फ्रॉड था, इन्होंने किसी गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया, इस वजह से फिंगर मैच नहीं हो रहा है, तो उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट लिए जाएंगे, इसलिए उनका भी नाम आएगा। जो हमारी बहनें प्रेगनेंसी की वजह से मेडिकल लेट हुआ था, उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, री मेडिकल नहीं हुआ था उनका, तो उनका री मेडिकल होने के बाद में उनका भी नाम आएगा। कोर्ट केस के आदेश पर जो कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था, री मेडिकल या री मेडिकल में फेल हो गए थे, अनफिट हो गए थे, उसके बाद कोर्ट केस जीत कर वो मेडिकल में फिट हो गए, जिसमें कि राजस्थान हाई कोर्ट के कुछ मैटर हैं, दिल्ली के भी हैं, पटना के हैं, तो उन साथियों का भी नाम आएगा नई लिस्ट जो आएगी उसमें। अब वो लिस्ट कब आएगी आप लोग हमें पूछते हैं। देखिए आप जब एसएससी ही रिप्लाई नहीं कर रही तो हम कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, कर पाएंगे आपके लिए कि वो लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों वेट कीजिए, और जो हमारे साथी न्यायालय की शरण में गए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि जेन्युइन पॉइंट के लिए आप फाइट कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वेटिंग का जो पॉइंट है हमारा, वो जब तक सेंटर्स से पता नहीं चल जाता है कि कितने कैंडिडेट्स नहीं आए हैं, तब तक आप रिट याचिकाएं दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास में होना चाहिए कि फला सेंटर पर इतने कैंडिडेट नहीं आए हैं। अब आप आरटीआई में जानकारी मांगेंगे तो आरटीआई में हो सकता है आपको ये जानकारी ना मिले। बीएसएफ से आप जानकारी मांगते हैं, आप सीआरपीएफ से मांगते हैं कि आपके यहाँ पे जो एसएससी जीडी 2018 के 10,000, 15,000, 8,000 जितने भी उन्होंने भर्ती किए, उसमें से कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो हो सकता है आपको आरटीआई में ये जानकारी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि सुरक्षा बल हमारे जितने भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, उनको आरटीआई में छूट दिया गया है कि यदि वो चाहे तो जानकारी ना दे। किस प्रकार की जानकारी देने के लिए वो बाध्य हैं, वो भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से के जो मैटर होते हैं उनसे संबंधित जानकारी के लिए वो बाध्य हैं।
तो वेटिंग की जहां पर हम बात करें, देखिए रिजर्व लिस्ट हो या जो 6000 खाली रह गया है उसकी हो, या जो विदहेल्ड के जो हमारे साथी हैं उनका रिजल्ट हो, लिस्ट आपकी आएगी, उसके लिए आपको टेंशन कतई करने की जरूरत नहीं है। नई भर्ती कब आएगी? नई भर्ती भी जल्दी आएगी। यदि आपकी एज अभी बची हुई है तो आप नई भर्ती के लिए पूरी ताकत लगा दें। इस बार यदि आप कुछ मार्क्स से आप रह गए हैं तो अगली भर्ती के लिए आप पूरी ताकत झोंक दीजिए। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक अपने आप को भर्ती नहीं मानना है। फाइनल लिस्ट में नाम आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप भर्ती हो गए। फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपको पता है त्रिपुरा का रिजल्ट आया था, उसको रिवाइव कर दिया गया था। रिवाइज रिजल्ट में एक कैंडिडेट बाहर हो गया, 2 कैंडिडेट जो थे वो नए आ गए। इसी तरीके से बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट निकला था, उसमें भी ऐसा हुआ था कि पंजाब का, बिहार का, कुछ हमारे स्टेट ऐसे थे जिनके बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो रिजल्ट थे वो रिवाइज हो गए थे। तो जब तक आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता है तब तक अपने आप को भर्ती नहीं मानना है। तब तक ऐसा नहीं सोचना है, मिठाई नहीं बांट देनी है कि मैं भर्ती हो गया। तो फिर आपको कहता हूं कि वेटिंग या रिजर्व लिस्ट या जिसको कहते हैं कि नया लिस्ट, दूसरा लिस्ट, कुछ भी आप नाम दीजिए उसका, वो जरूर आएगा। कब आएगा उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगा जरूर। अब उसमें आपका नाम होगा या नहीं होगा वो भी नहीं कह सकता, कितना कट ऑफ घट जाएगा वो भी नहीं पता है, लेकिन लिस्ट आएगा, उसका आप इंतजार कीजिए और नई भर्ती की तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो उसके लिए आप माननीय उच्च न्यायालय की आप शरण में जाइए। न्यायपालिका उसकी है, हमारी उसके लिए है, हमारी उसकी शरण में जाइए। कितने ही हमारे साथी री मेडिकल के लिए कोर्ट केस किए थे, कितने ही साथी ऐसे थे जो रिजेक्शन लेटर आने के बाद में कोर्ट केस किए थे। बहुत सारे साथियों को हमने एडवाइस किया था और वो लोग सब जीत गए थे। उनके साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी थे जो संशय में रहे, डाउट में रहे कि मैं करूं या ना करूं, कैसे करूं, इधर उधर दुविधा में रहे तो कुछ नहीं मिला। और जिन्होंने रिस्क उठाया वो हमारे साथी जो हैं वो जीत गए और अब उनका नाम भी आएगा यदि मेरिट से लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट जो है उससे ज्यादा उनको मार्क्स है तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।